जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज पूर्णिमा है और आज पूर्णिमा के दिन ही मेरा मन किया कि मैं आज आपको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर ले चलूं, जन्म स्थान। देखिए, बीएचयू है, वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस गेट से आज मैं पहली बार आपको इस गेट से लिए चल रहा हूँ। बहुत सारी वीडियो में आपने इस गेट से मेरे जाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आज मुझे लगा कि एक नए रास्ते को चूज करता हूँ और आप सबको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर ले चलता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो जन्म स्थान है वो वाराणसी काशी में है, और बनारस में आप आते ही, उत्तर प्रदेश के काशी में आप आते ही और यहाँ पर आप बीएचयू पहुँचते हैं और यहाँ से ही एक मेन रास्ता सीधे है जिसे आप सीधे चले जाते हैं। और यहाँ से अंदर जाते ही आप आखिरी में शीर गोवर्धन का जो गेट है वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से ही आप फिर उस जन्म स्थान पर पहुँच जाते हैं। मैं रास्ते पे लिए चल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ कि ये बीएचयू के अंदर प्रांगण में ही हम लोग चल रहे हैं। आपको इससे बाहर निकलने का एक गेट से हम अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताया था चित्तूपुर गेट से भी लोग बाहर निकल जाते हैं और फिर उधर से संत सरवन दास जी जो यात्री धर्मशाला है, जो होटल है, वहाँ से होते हुए हम लोग फिर मंदिर की तरफ जाते हैं। लेकिन आज पूर्णिमा का दिन था तो मुझे लगा क्यों ना आप लोग को ले चलता हूँ। और पूर्णिमा के दिन बड़ा ही शुभ दिन होता है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का। आइए कुछ उनकी बातें कर लेते हैं। पूर्णिमा के दिन सदगुरु जी का उपदेश करते हैं कि जैसे पूर्णिमा की रात पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश होता है, इसी प्रकार आँखों में ज्ञान का काजल डालने से जीव के हृदय में प्रभु के नाम का प्रकाश हो जाता है और जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीव गुरु के पास जाकर प्रभु के नाम का अमृत पीकर सुखी हो जाता है। पर मनुष्य अनपढ़ दिखे, यही था गेट वो जो मैं बता रहा था। वहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं और अब हम लोग चलेंगे आगे शीर गोवर्धन गेट, वहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म स्थल के लिए। तो मैं बता रहा था, जीव गुरु के पास जाकर प्रभु के नाम का अमृत पीकर दुखी हो जाता है, पर मनुष्य अनपढ़ अज्ञानता में ही भटकता रहता है। जो जीव प्रेम में गुरु का दामन पकड़ लेगा उसको चार पदार्थ काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म प्राप्त होते हैं। सदगुरु रविदास जी फरमाते हैं कि वह ग्रंथ जो जीव मन लगाकर पढ़ेगा, सुनेगा, उसको सारे पदार्थ और वर प्राप्त होंगे। 15 तिथि कथा संपूर्ण है। जो जीव इसका पूर्ण पाठ करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये जो मैं आपको पूर्णिमा के बारे में बता रहा हूँ, आपको बता दूं कि ये जो अमृतवाणी पुस्तक है उसमें आपने देखा होगा वाणी 15 तिथि है और वाणी हफ्तावार, ये दोनों चीज़ें हैं। हफ्तावार में आपको सोमवार से लेके रविवार तक की बातें हैं और वाणी 15 तिथि में अमावस्या से पूर्णिमा तक। और इस तरह हम लोग बात करते हुए अब धीरे धीरे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के उस स्थल पर पहुंचने वाले हैं जहां से हम लोग गेट से बाहर जाएंगे और वहां से हम लोग मंदिर की तरफ चलेंगे। मंदिर की तरफ चलते हुए हम लोग बातें करते रहेंगे। तो मैं बता रहा था कि इस समय आज पूर्णिमा के बाद वैशाख महीना खत्म हो गया और हम लोग अब जेठ महीने में प्रवेश कर गए हैं। जेठ महीने की बात तो हम लोग कर देंगे ही, लेकिन फिलहाल हम लोग अब धीरे धीरे करके मंदिर की तरफ मुड़ गए और आप सामने देख सकते हैं सुबह का समय है, 7 बज रहा है। मुझे आज लगा कि पूर्णिमा का दिन है, आप लोग को दर्शन भी कराऊं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर भी ले चलो और उसके चारों तरफ की क्या स्थिति है, क्या छटा है, जन्म स्थान पर क्या माहौल है, उसको भी दिखाता हूँ। देखिए, हम लोग मंदिर के करीब आ गए। वो स्वर्ण कलश आप ऊपर देख रहे होंगे और मंदिर के पास में गाड़ी खड़ा कर दूँगा और आप लोग को सबसे पहले दर्शन कराऊंगा। उसके बाद आगे और सारी बातें होंगी। फिलहाल आइए दर्शन करते हैं।
अब देखिए हम लोग मंदिर के बाहर आ गए और यहाँ से आप स्वर्ण शिखर देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था मैंने सोचा कि आपको दर्शन करा दूं और इसी के साथ ही यह भी बताऊं कि जो 12 मास उपदेश है उसके बारे में भी बता दूं। देखिए मंदिर का बाहरी आवरण है, आप देख सकते हैं पूरा मंदिर चारों तरफ से आप देख लीजिए। बगल में ही मैं आपको इमली का वह पेड़ भी दिखा दे रहा हूँ जहाँ पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी लोगों को ज्ञान दिया करते थे, सत्संग किया करते थे। और बगल में ही यहाँ पे आपको पता ही है और लंगर भवन भी है, आप उसको भी देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, अब बातचीत करते रहेंगे। तो मैं बता रहा था कि यह जो जेठ का महीना शुरू होने जा रहा है, तो जेठ के महीने में जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने 12 मास का उपदेश दिया, उसमें जेठ के लिए उन्होंने कहा है कि जेठ तपत बहु घाम कर शांत न होवत मीत, अक्रोध अगन कर तपत मन लोभी लोभ परीत। अर्थात संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं कि जेठ का महीना भाव मानव जन्म प्रभु के नाम बिना बहुत तपिश वाला है। ये सज्जन शांति प्राप्त नहीं होती, क्रोध की अग्नि में जीव तपता है, लोभी मन लोभ से प्रीति करता है। अब देखिए हम लोग आगे चल रहे हैं, आपको पूरा उधर जहाँ कांस्य प्रतिमा है उसके भी दर्शन कराऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग जो जेठ का वर्णन कर रहे हैं, जो 12 मासा है, उपदेश है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, उसको भी सुनते चल रहे हैं। आप देखते रहिएगा, मैं उपदेश सुनाते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के। तो हम नाम मुख जपत जन की रत करहें नीत, शांता संग निवास कर शांत भयो तीन चीत। प्रभु का नाम मुख से उच्चारण करने से प्रभु की दास उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। संतों की संगत में रहने से जीव का मन शांत रहता है। देखिए हम लोग वहाँ आ गए जहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का ये पार्क है और ये कांस्य प्रतिमा है। आगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं, उत्पत करे आप सभी करे पालड़ा नीत, प्रभु बिनु दूजा नाहि को कर निहचे परतीत। प्रभु स्वयं ही संसार की उत्पत्ति करता है और प्रतिदिन उसकी पालना भी करता है। प्रभु के बिना अन्य दूसरा कोई नहीं है, इस बात पर निश्चय करके तू यशगान कर। इसी तरह आगे प्रभु लगातार कहते हैं कि हे जीव, तू मन से निश्चिंत होकर प्रभु का हमेशा जाप कर। प्रभु के सिमरन और गुरु की दया से यमों का भय नष्ट हो जाता है। आगे सतगुरु जी की कहते हैं कि सतगुरु जी की कृपा से जीव प्रभु के गुणों को गाता है। प्रभु की कृपा से नेत्र गुरु के दर्शन करते हैं और जीवा गुरु का नाम जपती है और कान अनहत नाद श्रवण करते हैं। देखिए हम लोग फिर से वापस मंदिर की तरफ आ गए और आगे चलते जा रहे हैं। इस प्रकार संत श्री रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जिन जीवों ने गुरु के शब्द का स्मरण किया है वे सदा आनंद में रहते हैं। जेठ का महीना उनको तपाया नहीं है, जिन्होंने प्रभु के नाम का स्वाद चखा है। क्या बात है, अद्भुत बात कही उन्होंने। इसी के साथ हम लोग अब वापस श्री गोवर्धन गेट BHU के पास पहुंच गए हैं। हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पर। बहुत दिनों से हम लोग आ नहीं रहे थे, बहुत धूप होने के कारण आपसे हमारी भेंट नहीं हो रही थी। फिर मिलेंगे जल्द ही आपके साथ, तब तक के लिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।